हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश। और आज बात सूर्य स्नान की। आपने जल स्नान तो बहुत किया होगा, आपने जल स्नान तो बहुत किया होगा, प्रतिदिन कर रहे हैं आप जल स्नान। आज हम बात करेंगे सूर्य स्नान की। सूर्य स्नान कैसे करें, क्यों करें। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज पिछले काफ़ी सदियों से वह जब जल स्नान करते थे तो वह बंद कमरों में नहीं करते थे। हमारे पूर्वज जल स्नान भी सूर्य की उपस्थिति में करते थे, कहीं बाहर में करते थे जहाँ पर कि वायु कम से कम जरूर होती थी। बहुत सुबह यदि आप स्नान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य स्नान तो नहीं मिल पाएगा, ये सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है, भगवान सूर्य की मौजूदगी नहीं होती है, लेकिन वायु वहाँ तब भी उपस्थित होती है। 3 बजे रात में या 4 बजे रात में भी यदि आप स्नान करेंगे तो वहाँ सूर्य नहीं होंगे, लेकिन वायु की उपस्थिति जरूर होगी, प्रकृति की उपस्थिति जरूर होगी, मिट्टी की उपस्थिति जरूर होगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने नदियों को स्नान के लिए चुना, तालाबों को स्नान के लिए चुना। वह यह मत समझिए उनके पास सुविधा की कमी थी, नहीं, वो उस दृष्टिकोण से नहीं था। वह उस दृष्टिकोण से था कि स्नान यानी शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ देना, शरीर को एक तरह से धोना। रात जो बीती है, रात यानी आपके मरने की बात। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आश्चर्य क्या है। महाभारत की कथा को बीच में ला रहा हूँ, समझिए। यक्ष जब युधिष्ठिर जल ग्रहण करने जाते हैं और चारों भाई मूर्छित होकर वहीं सो जाते हैं, तो 5वें में युधिष्ठिर जाते हैं, उनसे यक्ष पूछते हैं कि किम आश्चर्यम। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि प्रतिदिन लोग मरते हैं, प्रति रात लोग मरते हैं, उसके बाद भी लोग मरने से डरते हैं, यही आश्चर्य। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम प्रति रात मर जाते हैं। जब रात में हम मर गए, उसके बाद जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो इस शरीर को नहलाना भी पड़ता है, इस शरीर को धोना भी पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है हम शरीर को धोते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर से बाहर चली जाती कुछ समय के लिए, शरीर मर जाता है कुछ समय के लिए। और जब शरीर मर जाता है कुछ समय के लिए तो शरीर का पूर्णतः सब कुछ बदल जाता है। शरीर का औरा, शरीर की ऊर्जा, शरीर का लगभग भीतर का सब कुछ बदल जाता है। पर हमें इतनी चिंता कहाँ है। हमारे साधुओं ने इस बात की चिंता की, इस बात को जाना, बहुत गहराई से इस बात को महसूस किया। तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर यदि हम स्नान करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी आप देख रहे हो मेरे बाल गीले, अभी जस्ट गंगा स्नान करके आया हूँ, और गंगा स्नान करके आने के बाद जस्ट तुरंत आपके समक्ष वीडियो बना रहा हूँ और भगवान सूर्य की मौजूदगी में बैठा हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि सूर्य स्नान अनिवार्य है। आज जिस प्रकार का कोरोना का पीरियड चल रहा है, आप उसमें देखते होंगे हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत नहीं रह गई है। क्या वजह है? वजह यह है कि हम बंद कमरों में रहते हैं, हम स्नान भी बंद कमरों में ही करते हैं। अधिकतर लोग बंद कमरे में स्नान करते हैं। आपसे मैं कहता हूँ, यदि आप सूर्य स्नान करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहते हैं, फ्री में, मुफ्त में परमात्मा का दिया हुआ जो उपहार है विटामिन डी, वो प्राप्त करना चाहते हैं, और विटामिन डी तो फिर भी छोटी सी बात है। आपके शरीर पर देखिए कितना शरीर गर्म हो गया है। मैं अपने शरीर को छू रहा हूँ, एकदम गर्म हो गया, आग की तरह गर्म हो गया। यह जो गर्माहट है, यह गर्माहट बड़े काम की है। सुबह सुबह जब हम नहाते हैं तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है, नहाने से हमारा शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, ताजगी भर जाती है। और उसके बाद जब अग्नि का प्रवेश शरीर पर होता है, इस शरीर पर जब अग्नि, भगवान सूर्य की अग्नि रश्मियाँ इस पर पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, तो शरीर गर्म होता है। ठंडा और गर्म का संतुलित प्रयोग हो जाता है स्नान।
शरीर जो ठंडा हुआ, अब शरीर को गर्म भी करना है। क्यों? क्योंकि दैनिक कार्य भी करना है, जीवनों उपयोगी कार्य भी करना है, परिवार को भी चलाना है, समाज को भी चलाना है। काफ़ी धूप है, आँख खुल नहीं रहा। देखिए इतनी मात्रा में धूप है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। और इस धूप में मैं बैठा हूँ आपके समक्ष और यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ आपको, इस निष्कर्ष पर लेके आना चाहता हूँ कि सूर्य स्नान बहुत ही दिव्य स्नान है। संभव हो तो प्रतिदिन किया कीजिए, संभव हो तो प्रतिदिन आप सूर्य स्नान किया करें। यदि संभव नहीं हो तो सप्ताह में 2 दिन तो निश्चित कर लें, सप्ताह में 2 दिन तो तय कर लें कि हमको सूर्य स्नान करना ही करना है। सूर्य स्नान करने से एक तो जल आपके शरीर को लाभ पहुंचाता है, दूसरी गर्मी, और तीसरा पृथ्वी का तत्व। आप जानते हैं जो यह साबुन बना, जो यह विभिन्न प्रकार के वस्तुएं को बनाया गया शरीर पर लेपन के लिए, यह भी विज्ञान है। और यह विज्ञान पता किसकी देखा देखी हुई है? भारतीय व्यवस्था थी, लोग कुछ खास प्रकार की मिट्टी है जिसको लोग शरीर पर मलते थे। मिट्टी यानी पृथ्वी का तत्व। समझिए हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हमारा यह भौतिक शरीर पंच तत्वों से बना है। तो उसमें मिट्टी भी है, उसमें जल भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें वायु भी है और आकाश भी। जब आप खुले में नहाते हैं तो आपके शरीर को सबसे पहले जो होता है टच, वो होता है जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। अंत में जब आप सूर्य स्नान करते हैं तो अग्नि, यानी आपका शरीर पंचभूतों से वापस लैस हो जाता है। समझे विज्ञान को? यह विज्ञान इससे पहले आपने कभी सुना गौर से? नहीं, शायद नहीं सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। जब हम स्नान करने जाते हैं तो हम जल के टच में आते हैं, जल के साथ होते हैं। उसके बाद पृथ्वी, नंगे पांव जब हम स्नान करते हैं जल में, खुले में जब हम स्नान करते हैं तो पृथ्वी, जल, पृथ्वी, आकाश। आकाश तो चारों ओर फैला हुआ है, आकाश तो सर्वत्र है। बंद कमरे में भी आकाश है निश्चित तौर पर। और वायु, बंद कमरे में वायु नहीं है। शुद्ध हवा बंद कमरे में कहाँ है? शुद्ध हवा के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कमरों से बाहर जाना होगा। वायु और अंत में अग्नि। देखिए मैं सूर्य स्नान कर रहा हूँ, देखिए शरीर एकदम गर्म हो गया है, चमड़ी एकदम गर्म हो गया, मांस बिल्कुल एकदम गर्म हो गया है। शरीर में जो चमड़ी है, जो स्किन है, जो मसल है, सब गर्म हो गया है। इस प्रकार पंचभूतों से हम स्नान करते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल नया हो जाता है। हमारा शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा शरीर परमात्मा का घर भी है। हमारा यह शरीर सबसे दिव्य शरीर है, परमात्मा की सबसे अनुपम कृति है मनुष्य। मनुष्य परमात्मा की सबसे उच्चतम, सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। कई सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर मौजूद मनुष्य की कृति, मानव की कृति, उस मनुष्य की कृति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आपसे कहता हूँ सूर्य स्नान की विधि को समझिए। स्नान करें तो अच्छे से करें। मैंने कहा कि सप्ताह में 2 दिन भी, यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो सप्ताह में 2 दिन कम से कम बाहर में स्नान करें, धरती पर खड़े होकर स्नान करें, बाहरी जल से स्नान करें, बंद कमरों में स्नान ना करें, सूर्य की मौजूदगी में करें। और सूर्य की मौजूदगी अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य के समक्ष बैठे, कम से कम कपड़े, मैंने भी कम से कम कपड़े पहन रखे हैं, कमर से नीचे थोड़े कपड़े हैं, पैर बिल्कुल नग्न है। कमर जो मर्यादित वस्त्र हैं उतना पहन ले, उतना पर्याप्त है। जो मर्यादा के तहत संभव है उतना पहन ले, उतना पर्याप्त है। बाकी कमर से ऊपर और कमर से नीचे, जांघों से नीचे पूरी तरह से खाली रहने दे। जो स्त्री और पुरुष का जो खास भाग है, जो माताएं बहनें अगर इस तरह का स्नान करना चाहती हैं तो जो उनकी शरीर ढकने योग्य हैं उतना ढक के रखें, मर्यादा के तहत स्नान करें, लेकिन सूर्य स्नान जरूर करें। और सूर्य स्नान जब आप इस विधि से करेंगे तो आपको दिव्य स्वास्थ्य का लाभ होगा, एक अनुपम स्वास्थ्य का लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आप जीवन से संबंधित
भोजन से संबंधित, स्नान से संबंधित, शयन से संबंधित, जागरण से संबंधित किसी भी बात को जानना चाहते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। यह वीडियो एक वीडियो नहीं है, यह वीडियो स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आध्यात्मिक आंदोलन है। अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है और किस और विषय पर आप चाहते हैं वीडियो हमसे बनवाना, उसको आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।